जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी एक यूरोपियन कंट्री की जो कि ईयू का पार्ट है और बहुत अच्छी कंट्री है ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए। बात कर रहा हूँ साइप्रस की। काफ़ी दोस्त हैं जो लारनाका जाते हैं, काफ़ी दोस्त हैं जो साइप्रस ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए जाते हैं, समर में भी और विंटर में भी। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, ईयू का पार्ट है। इसका वीज़ा सेम सेम शेंगन के जैसा होता है और डेटेड वीज़ा होता है। जो आपने प्लान दिया होता है उसी के हिसाब से ये वीज़ा मिलता है और नॉर्मली 3 महीने की वैलिडिटी होती है और इसी दौरान 1 वीक 10 डेज़ का आपको स्टे मिल जाता है। ठीक है जी। और यूरोपियन कंट्री है, अगर आप यहाँ से ट्रैवल करें कि फिर आप इसके बाद शेंगन या बड़ी कंट्रीज़ की वीज़ा अप्लाई करें तो मिल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अगर आपको भी साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। अभी हाई सीज़न चल रहा है, विंटर वेकेशंस का टाइम है। साइप्रस की अपॉइंटमेंट तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाती है। अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में इसकी अपॉइंटमेंट वेरी नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाती थी। और मज़े की बात यह है कि इस कंट्री का वीज़ा डिसीजन भी 1 वीक के अंदर अंदर आ जाता है। ठीक है, आज आपने सबमिट किया है तो विद इन 3 to 4 डेज़ भी हमारे कुछ वीज़े लग के आए हैं। तो इस कंट्री का अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी जो पासपोर्ट और एमरेट्स आईडी है वो एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होनी चाहिए और एमरेट्स आईडी में आपकी जो वीज़ा कैटेगरी वो अच्छी होनी चाहिए। सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, सेल्स सुपरवाइज़र, अकाउंटेंट, मैनेजर, पार्टनर, इन्वेस्टर, इस तरह के अच्छे कैटेगरी की वीज़े होनी चाहिए और कम से कम 2 से 3 कंट्रीज़ का ट्रैवल होना चाहिए और एज आपकी एटलीस्ट 25 अबव होनी चाहिए और सैलरी 6 से 7 हज़ार तक होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट में कम से कम 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक होना चाहिए सिंगल एप्लीकेंट के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, एक एनओसी चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती है और बाकी वही सारी मेन डॉक्यूमेंटेशन जो मेजर कंट्रीज़ के लिए चाहिए होते हैं। होटल बुकिंग, टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कवरिंग लेटर, ट्रैवल आइटनरी, बाकी वही आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और ये वीज़ा दोस्तों आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं और ये टूरिज़म के लिए बड़ी अच्छी कंट्री है और इसकी वीज़ा रेशियो भी अच्छी होती है। काफ़ी लोग डरते हैं जी इसका वीज़ा मिलेगा नहीं या वीज़ा रिजेक्ट होगा तो स्टैंप लग जाती है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, स्टैंप लग भी जाती है तो कोई मसला नहीं होता। उसके बाद भी वीज़े मिल जाते हैं। ठीक है, तो डरना मना है। अगर आप डरेंगे तो आपको काम नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, चांस रूल लें। इस कंट्री की वीज़ा रेशो ठीक है। आगे जैसे विंटर वेकेशंस आ रही हैं, क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान दे के ये वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या मुझसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, और ये कंट्री एक ऐसी है कि आने वाले टाइम में सुनने में आ रहा है, शायद आई एम नॉट श्योर कि ये शेंगन में आने जा रही है। तो एक अच्छी कंट्री है, छोटा ज़रूर है बट ये है कि वीज़ा की वैल्यू है इसकी। ठीक है, और साइप्रस आप जाके एक बार होके आओ और उसके बाद शेंगन वीज़ा लेना भी काफ़ी आसान हो सकता है। मकसद क्या है कि ये बेसिक चीज़ें आपको ख़ुद पता होनी चाहिए कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको आपके ट्रैवल प्लान के बारे में पता होना चाहिए, आप कौन से टाइम को चूज़ कर रहे हैं, कौन से इवेंट को टारगेट कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए और कौन कौन सी लोकेशंस को आप टारगेट कर रहे हैं विज़िट करने के लिए। तो कोशिश किया करें, अगर आपको नॉलेज है तो तभी आप ये वीज़ा ख़ुद अप्लाई करें, अदरवाइज़ छोटी सी गलती से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है। ठीक है, अभी कल ही मेरे पास एक भाई आए थे, उन्होंने ख़ुद एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने जो ट्रैवल आइटनरी और कवरिंग लेटर था वो ठीक नहीं बनाया था, काफ़ी गलतियाँ थी उसमें, तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसकी सबसे बेस्ट जो सिटी है टूरिज़्म के लिए वो कौन सी है। तो आपको वो अट्रैक्शन जो होती हैं ना वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो तभी चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के। आप कंट्री सेलेक्ट कर लिया बट आपने सिटी को गलत सेलेक्ट कर ली है तो उसकी वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है सम टाइम। तो उधर क्या लेने जा रहे हो जहाँ टूरिज़्म ही नहीं है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो ध्यान से सोच समझ के प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें जो है ना करनी होती हैं तभी वीज़ा भी मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, बहुत नॉर्मल फ़ीस के साथ हम आपका ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि डन बेस वीज़ा करना है साइप्रस का तो वो भी हम कर देंगे। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।